राहुल तेजस्वी को बहुत बड़ा झटका लगा। बिहार में चलता रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के काम पर रोक नहीं लगा सकते हैं। चुनाव आयोग से आधार को पहचान पत्र में शामिल करने पर विचार करने के लिए कहा। वोटर लिस्ट रिवीजन पर मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान। ज्ञानेश कुमार बोले 25 जुलाई तक काम पूरा होगा, जो योग्य होगा उसका ही नाम वोटर लिस्ट में होगा। वोटर लिस्ट रिवीजन पर कोर्ट के आदेश का बिहार के डिप्टी सीएम ने किया स्वागत। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत करते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले चुनाव आयोग का ऐसा व्यवहार हाल के सालों में नहीं दिखा। इतने बड़े फैसले से पहले राजनीतिक दलों से चर्चा क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए राहत बताया। केसी वेणुगोपाल बोले उम्मीद है चुनाव आयोग आधार को लेकर के कोर्ट के सुझाव को मानेगा। बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर के तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग से सवाल। आप आधार कार्ड और राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के पार्टी सेल की तरह काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोला राहुल गांधी नकारात्मक देशद्रोहियों के साथ देते। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में भी वोटर लिस्ट रिवीजन की मांग की है। कहा कि यहां भी कई घुसपैठियों के वोटर लिस्ट में नाम। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। संवैधानिक संस्थाओं के फैसले को कटघरे में खड़ा करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले बिहार की जनता अपने वोट को लेकर के संशय में है। आधार को पहचान से अलग करने पर लोगों में डर है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को राहुल तेजस्वी के रथ से उतारे जाने पर सियासत गरमाई। जेडीयू बोली तेजस्वी दोनों नेताओं से जुड़ते हैं, इसलिए रथ से उतरवाया। कन्हैया कुमार को रथ से उतारे जाने पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा कि कन्हैया जैसे प्रतिभाशाली नेताओं से डरती है आरजेडी। सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला। गोरखपुर में बोले आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जो राम का विरोधी है उसकी दुर्गति हमेशा होनी है। स्कूल के विलय को लेकर के सपा के पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार। लखनऊ में अखिलेश का पोस्टर लगा करके लिखा चश्मा हटाइए अखिलेश जी, टोपी मत पहनिए। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। लगातार तीसरे दिन बलरामपुर की अवैध कोठी पर बुलडोजर चला। 7 दिन की रिमांड से छांगुर बाबा और नसरीन उर्फ नीतू एटीएस ने लखनऊ जेल जाकर के कस्टडी। विदेश फंडिंग और धर्मांतरण के नेटवर्क को लेकर के पूछताछ होगी। छांगुर बाबा की कोठी के अंदर मनी पावर हाउस का खुलासा हुआ। विदेशी ब्रांड के मसाज ऑयल दवाइयां बरामद। विदेशी नस्ल का घोड़ा और 6 विदेशी कुत्ते भी मिले। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बोले छांगुर बाबा जैसे लोग कांग्रेस और सपा में पोषित अपराधी हैं। योगी सरकार धर्म के विरुद्ध कोई काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्तार अंसारी की जमीन पर सरकार बनवा रही है हाई राइज बिल्डिंग। बंगले को तोड़ करके बनाया जा रहा है 2 कमरों का फ्लैट। अगस्त से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगी फ्लैट। लखनऊ के जालीबाग इलाके में बन रहे फ्लैट। कल से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। यूपी में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से कांवड़ रूट की निगरानी। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन का बड़ा कदम। जहां पर मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट के सभी शराब की दुकानों को ढक दिया गया। गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग के पास मीट की खुली दुकान पर भड़के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। प्रशासन को लगाई फटकार। कहा कि ऐसी लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। मुरादाबाद में कांवड़ मार्ग पर नीलकंठ रेस्टोरेंट का मालिक निकला शराफत हुसैन। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने तुरंत ढाबे का नाम हटवा दिया। कांवड़ यात्रा से पहले संभल में बुलडोजर एक्शन। 3.5 किलोमीटर लंबे कांवड़ रूट पर अवैध अतिक्रमण जमींदोज हुआ। प्रशासन की सख्ती के बाद संभल में हड़कंप। लोगों ने खुद ही घर और दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर लखनऊ में स्वच्छता अभियान। लखनऊ की मेयर सुषमा हारवाल के नेतृत्व में की गई साफ सफाई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम। जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। उत्तराखंड में साधु संतों का वेश धारण करके ठगी करने वालों के खिलाफ चलेगा ऑपरेशन कालनेमी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए। सीएम धामी बोले साधु संत का वेश धारण करके महिलाओं को निशाना बना रहे हैं और सामाजिक तत्व सनातन संस्कृति को आहत करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन समेत कई द्विपक्षीय बैठक और कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली नगर निगम सदन में जोरदार हंगामा। सफाई कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से जुड़े जो मुद्दे हैं वो विपक्ष का प्रदर्शन उसको लेकर के। हाथों में पोस्टर लेकर के सदन पहुंचे विपक्षी पार्षद। बीजेपी के खिलाफ जम करके नारेबाजी करके विरोध किया। विधायक के मुक्का कांड के बाद मुंबई के आकाशवाणी एमएलए कैंटीन का लाइसेंस सस्पेंड हुआ। खराब दाल मिलने पर यह हंगामा हुआ था। सीएम की नाराजगी के बावजूद भी संजय गायकवाड़ को अपने लिए पछतावा नहीं है। माफी मांगने से साफ इनकार किया।
देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा हिंदू क्वाड गणेशोत्सव महाराष्ट्र राज्य महोत्सव घोषित, विधानसभा में ऐलान हुआ। एमवीए में एमएनएस के शामिल होने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, इस तरह कोई भी निर्णय हमारा हाईकमान तय करेगा। मुंबई में सिंदूर ब्रिज का सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया। 7 करोड़ की लागत से पुल का पुनर्निर्माण किया गया। थाने की निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट में फंसे शख्स का रेस्क्यू हुआ। बिजली कटौती के कारण 15 घंटे लिफ्ट में फंसे रहे पेंटर। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई है। गोलीबारी में किसी के भी घायल होने की जानकारी नहीं है। आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने हमले की जिम्मेदारी ली। ईडी की रडार पर दक्षिण भारत के सितारे विजय देवरकोंडा और राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल सहित 29 सेलेब्स पर सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट करने का आरोप है। पीएमएलए के तहत ईडी ने अपने हाथ में लिया केस। ऐप्स के जरिए हजारों करोड़ रुपए का हुआ है ट्रांजैक्शन। वडोदरा पुल हादसे के दूसरे दिन भी घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद। बचाव और राहत अभियान अभी जारी। वडोदरा में पुल गिरने की घटना पर संजय राउत का बयान, कहा कि अगर किसी और राज्य में ये घटना हुई बीजेपी बार बार सवाल उठाती रहती, लेकिन ये गुजरात मॉडल है। जैसलमेर में आमने सामने आए दो समुदाय जमकर के बरसाए पत्थर। तालाब में पौराणिक छतरियों के निर्माण को लेकर के विवाद हुआ। पुलिस ने कई महिलाओं और पुरुषों को किया अरेस्ट। एसडीएम और तहसीलदार मौके पर मौजूद रहे। लखनऊ में सचिवालय अफसर के घर पर लूट हुई है। एसी रिपेयरिंग के बहाने घर में घुसे लुटेरे, विरोध करने पर अफसर की पत्नी का गला रेत दिया। भोपाल में चला नगर निगम का बुलडोजर। अवैध तरीके से बनाए गए 2 मंजिला बिल्डिंग को किया गया ध्वस्त। पंजाब में माफियाओं पर एक्शन जारी है, जहां पर अमृतसर में खुफिया ड्रग स्मगलर सौरभ प्रताप उर्फ सन्नी के घर पर चला बुलडोजर। राजस्थान के जैसलमेर में 2 समुदाय में झड़प हुई। तालाब में पौराणिक छतरियों को लेकर के बवाल हो गया। दिल्ली में भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया। जल जमाव से राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद सड़क पर लगा ट्रैफिक जाम। आईटीओ इलाके में गाड़ियों की लंबी कतार लगी। गुरुग्राम में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत। जिम से वापस आते समय हादसा हुआ। वाटर लॉगिंग के दौरान वाटर स्ट्रीट लाइट के खंभे में उतरा था करंट। गुरुग्राम में करंट की चपेट में आने से 2 गायों की भी मौत हो गई। पुलिस ने बिजली विभाग के खिलाफ दर्ज किया केस। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद लगा जाम। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। गुरुग्राम के नरसेपुर में भारी बारिश के बाद जलभराव। ड्रोन वीडियो से पूरी सड़क पर पानी भरता हुआ नजर आया। गुरुग्राम की सदर्न पेरिफेरल रोड पर सड़क का एक हिस्सा धंस गया। बड़े गड्ढे में एक ट्रक फंस करके लटका। हरियाणा में भारी बारिश के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर भरा पानी। एक गाड़ी हुई खराब। घुटनों तक सड़क पर पानी भर गया। वाराणसी में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी। सड़कें और घाट पानी में डूब गए। अलर्ट पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीम। राजस्थान की सीकर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सैलाब में फंसी कार से महिला का पुलिस ने किया रेस्क्यू। कई इलाके टापू में तब्दील हुए। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पटरी से उतरी मालगाड़ी। भारी बारिश के चलते ट्रैक पर मलबा आने से हादसा हुआ। जम्मू से पंजाब जा रही थी ट्रेन। मंडी के थुनाग में तबाही के निशान। जहां तहां टूटे पेड़ पड़े हैं। कई जगह सड़कें ध्वस्त हो गई। केवल मंडी में 17 लोगों की जान चली गई। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता मापी गई। सुबह 9:04 पर आया भूकंप। करीब 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएम योगी ने गुरु पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। आंध्र प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां पर सीएम चंद्रबाबू नायडू से उन्होंने मुलाकात की। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पुट्टपर्ती में सत्य साई बाबा के मंदिर पहुंची शिवराज सिंह चौहान। मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन और आशीर्वाद लिया। भरतपुर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हनुमान नगर मंदिर में पूजा की। गोथिया कप के हिस्सा लेने हरियाणा से 2 टीम जा रही। स्वीडन अंडर 15 गर्ल टीम में हिसार और जिंद की लड़कियां मचाएंगी धमाल। पिछले साल स्पेशल ओलंपिक भारत बॉयज टीम ने जीती थी गोथिया कप की ट्रॉफी, जहां पर रवानगी से पहले खिलाड़ियों को स्वीडन एम्बेसी में किया गया सम्मानित। एम्बेसडर ने कहा ऑल द बेस्ट। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 346 अंक गिर करके 83,190 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में से 11 शेयरों में रही तेजी। 39 शेयरों में दर्ज की गई गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 1 डॉलर की कीमत 85 रुपए 67 पैसे। सोने के दाम में दर्ज की गई इजाफा। 753 रुपए बढ़कर के 96,838 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। और चांदी के दामों में दर्ज की गई है गिरावट। 380 रुपए कम होकर के 1,06,900 रुपए प्रति किलो।